हिमालय के नीचे एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे जंगल थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ जैसे आसमान को छू रहे थे। जंगल घने और डार्क थे। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे आ पाती थी। गांव के लोग जंगल से डरते थे। कहते थे, जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी। लोग डर के साये में जीते थे। इसी गांव में एक कहानी बहुत फेमस थी। कहानी थी एक पुरानी हवेली की। हवेली जंगल के बीचों बीच थी। यह हवेली बहुत सालों से खाली पड़ी थी। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के बारे में अजीबोगरीब अफवाहें थीं। लोगों का कहना था कि हवेली में भूत रहते हैं। रात को वहां रोशनी दिखाई देती थी, चीखें सुनाई देती थीं। यह रहस्यमयी हवेली गांव वालों के लिए एक पहेली थी, लेकिन कोई भी इस पहेली को सुलझाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। डर सबसे बड़ा था। यह डर ही था जो गांव वालों को हवेली से दूर रखता था। गांव में एक बहुत ही हिम्मत वाला लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ब्रेव और निडर था। उसे बचपन से ही रहस्य सुलझाने का शौक था। हवेली के बारे में सुनकर उसके मन में भी उत्सुकता जागी। उसने सोचा कि वह हवेली के रहस्य को जानकर रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह बहुत रिस्की है, अपनी जान मत खराब कर। लेकिन अर्जुन के मन से डर निकल चुका था। वह एक दिन जंगल की तरफ चल पड़ा। शाम होने वाली थी। पेड़ों की परछाई लंबी होती जा रही थी। ठंडी हवा चलने लगी थी। आसमान में काले बादल छा गए थे। जैसे जैसे अर्जुन हवेली के पास पहुंच रहा था, वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वह हवेली के सामने जाकर खड़ा हो गया। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां और दरवाजे टूटे थे। अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत की और अंदर चला गया। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवेली के एक कमरे में अर्जुन को एक पुराना बॉक्स दिखाई दिया। बॉक्स धूल से भरा हुआ था। उसने बॉक्स खोली। उसमें कुछ पुराने कपड़े और पेपर्स थे। पेपर्स पीले पड़ चुके थे। अर्जुन ने ध्यान से पेपर्स को देखा। यह एक डायरी थी। डायरी बहुत पुरानी थी। उसकी स्याही फीकी पड़ चुकी थी। अर्जुन ने डायरी पढ़ना शुरू किया। डायरी एक औरत ने लिखी थी। औरत का नाम रानी था। रानी इस हवेली की मालकिन थी। डायरी में रानी ने अपने लाइफ के बारे में लिखा था। उसने लिखा था कि वह अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड की रहस्यमय मौत हो गई। रानी अपने हस्बैंड की मौत से बहुत दुखी थी। वह अकेली रह गई थी। डायरी के आखिरी पेज पर रानी ने लिखा था कि वह अपने हस्बैंड के बिना नहीं रह सकती। उसने अपने हस्बैंड के साथ ही मरने का फैसला किया था। रानी ने डायरी के आखिर में अपने हस्बैंड से मिलने की इच्छा जताई थी। डायरी पढ़कर अर्जुन को समझ में आ गया कि हवेली में जो भूत है वह रानी की आत्मा है। रानी की आत्मा अपने हस्बैंड से मिलना चाहती थी। अर्जुन ने तय किया कि वह रानी की आत्मा की हेल्प करेगा। अचानक हवा तेज हो गई। कमरे में लगे हुए मोमबत्ती बुझ गए। अंधेरा हो गया। अर्जुन के सामने एक सफेद साया दिखा। साया धीरे धीरे पास आया। यह रानी की आत्मा थी। रानी की आत्मा बहुत दुखी लग रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने रानी की आत्मा से कहा, मुझे पता है कि तुम अपने हस्बैंड से मिलना चाहती हो। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। रानी की आत्मा ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। अर्जुन ने रानी की आत्मा से उसके हस्बैंड के बारे में पूछा। रानी ने बताया कि उसके हस्बैंड को गांव के ही कुछ लोगों ने मार दिया था। उन्होंने उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। अर्जुन ने रानी की आत्मा को शांत रहने के लिए कहा। उसने प्रॉमिस किया कि वह उसके हस्बैंड के हत्यारों को सजा दिलाएगा। अर्जुन ने रानी की डायरी और कुछ सबूत इकट्ठे किए। वह गांव वापस आ गया। उसने गांव वालों को रानी की कहानी बताई। उसने उन्हें बताया कि कैसे रानी के हस्बैंड की हत्या हुई थी।
अर्जुन ने हत्यारों के नाम भी बताए। गांव वाले हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बीच के लोग इतने बुरे हो सकते हैं। गांव वालों ने मिलकर हत्यारों को पकड़ा। हत्यारों ने अपना गुनाह मान लिया। उन्हें अपने किए की सजा मिली। अर्जुन ने रानी की आत्मा को यह खबर दी। रानी की आत्मा को शांति मिली। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया और गायब हो गई। रानी की आत्मा के जाने के बाद हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। हवेली अब शांत थी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रानी और उसके हस्बैंड से माफी मांगी। उन्होंने फैसला लिया कि वे हवेली की मरम्मत करेंगे। गांव वालों ने मिलकर हवेली की मरम्मत की। उन्होंने हवेली को फिर से सुंदर बना दिया। हवेली के चारों ओर गार्डन बनाया गया। फूलों की खुशबू से हवेली महकने लगी। हवेली में फिर से रौनक छा गई। गांव वाले हवेली में आते जाते थे। वे रानी और उसके हस्बैंड को याद करते थे। जिससे कहते हैं अर्जुन की बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग उसकी बहादुरी और साहस की तारीफ करते नहीं थकते थे। अर्जुन ने न सिर्फ हवेली के रहस्य को सुलझाया था, बल्कि रानी की आत्मा को भी शांति दिलाई थी। उसने गांव वालों को एकता और न्याय का पाठ पढ़ाया था। अर्जुन गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गया था। उसने दिखाया कि डर पर जीत पाना नामुमकिन नहीं है। साहस और दृढ़ की बगिया शोपुसाता इच्छा शक्ति से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अर्जुन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। गांव में फिर से खुशियां लौट आई थी। लोग निडर होकर जीने लगे थे। उन्होंने अंधविश्वास को छोड़ दिया था। गांव में एकता और भाईचारा का माहौल बन गया था। गांव की यह कहानी एक सीख देती है। सीख यह है कि हमें कभी भी डर के आगे नहीं झुकना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। रानी की आत्मा को शांति मिलने के बाद हवेली में कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। हवेली अब डर का प्रतीक नहीं थी। वह अब एक खूबसूरत इमारत बन चुकी थी। गांव वाले अक्सर शाम को हवेली के गार्डन में आकर बैठते थे। वे आपस में बातें करते थे। बच्चे गार्डन में खेलते थे। हवेली में फिर से जिंदगी लौट आई थी। कुछ लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में हवेली से अब भी अजीब सी आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने हवेली की खिड़की में एक सफेद साया देखा है। लेकिन कोई भी यह नहीं जानता कि सच क्या है। क्या वाकई हवेली में अब भी कोई रहस्य छुपा है? यह तो समय ही बताएगा। हालांकि गांव वाले अब पहले की तरह हवेली से नहीं डरते थे। उन्होंने हवेली को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वे हवेली की देखभाल करते थे। उन्हें यकीन था कि रानी की आत्मा अब शांत है और वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह कहानी हमें बताती है कि डर एक भ्रम है। यह हमारे मन का वहम है। अगर हम डर का सामना करें तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि डर से लड़कर ही हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अंत में यह कहानी हमें प्यार और त्याग की ताकत का एहसास कराती है। रानी का अपने हस्बैंड के प्रति प्रेम अटूट था। उसने अपने हस्बैंड के लिए अपनी जान दे दी। यह कहानी हमें सच्चे प्यार का मतलब समझाती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा उम्मीद की किरण तलाशनी चाहिए।